हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में उनकी आज़ादी के 75वें साल में पहली बार हिंदुस्तान की मजमूई बरामदात 750 बिलियन अमरीकी डॉलर की हद क्रॉस कर चुकी हैं और इस बात का ऐलान भारत के तजारत, सनत, खुराक और टेक्सटाइल के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने किया। ये वही वक्त है कि जब दूसरी ही जानिब भारत ने अपनी तारीख का पहला पावरफुल इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने का कामयाब तजर्बा भी किया है। लेकिन मुआशी तरक्की के बारे में आलमी दुनिया ये कह रही है कि ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, जो हर मुल्क के लिए हैरान कुन है। भारत को आज़ादी के 75वें साल में 750 बिलियन की ये कामयाबी ऐसे वक्त में हासिल हुई जब पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आलमी सतह के इंतहाई मुश्किल हालात में भी भारत की बरामदात 2020 और 21 में 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर आज 750 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी क्रॉस कर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब हमारे अपने मुल्क के मुआशी हालात के ऊपर इस वक्त जो आलमी रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं वो तो पढ़कर दुख होता ही है, मगर अपने पड़ोसी मुल्क भारत की तरक्की और तेज रफ्तारी देखकर तो हैरत भी साथ में होती है कि ये लोग आखिर ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके मसाइल कम और वसाइल में इजाफा, जबकि हमारे वसाइल कम और मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम हकीकत देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया कसाद बाजारी का शिकार है। ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में महंगाई अरूज पर है, हर जगह सूदी शरहें बढ़ रही हैं और दुनिया के बकिया तमाम हिस्सों में मुआशी तबाही और उदासी का समा है। ऐसे हालात में हिंदुस्तान की मुआशी कारकर्दगी हैरान कुन तौर पर बेहतर से बेहतरीन तर होती चली जा रही है। आइए इसकी चंद अहम मिसालें देकर हम आपको समझाते हैं कि एक ऐसा वक्त जब हमारे मुल्क के तमाम बड़े इदारे और सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हैं, जब हमारी अदलिया की तौहीन अरूज पर पहुंच चुकी है, जब हमारे आम लोग आटा लेने के लिए लाइनों में लगकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं, तो दूसरी ही जानिब भारत आखिर कैसे दुनिया की 5 सबसे बड़ी सुपर पावर्स में खुद को शामिल करने में कामयाब हुआ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, दुनिया भर के इंसानों की मुश्किलात को ख़त्म फरमा और हर इंसान की ज़िंदगी को आसान कर, चाहे वो इंसान पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का। अगर आप भी इंसानियत की बका के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की तरह भारत को भी एक ज़राई मुल्क कहा जाता है। भारत की तकरीबन निस्फ वर्क फोर्स ज़राअत के शोबे से ही मुंसलिक है। भारत में ज़राई तरक्की के लिए बगैर पायलट के ड्रोन टेक्नोलॉजी को हुकूमती सतह पर भरपूर फ़रोग़ दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हमारा किसान आज भी खाद लेने के लिए रुल रहा है और उसकी फसल की असल कीमत उसे कहीं दस्तयाब नहीं। भारत में 28 रियासतें यानी सूबे हैं और उनमें हर वक्त मुकाबला चलता रहता है कि कौन सी रियासत की मुईशत बड़ी है, किसने कितनी तरक्की की और किसमें तालीमी खवानगी ज्यादा है, किसकी जीडीपी कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर महाराष्ट्र की आबादी हमारे पंजाब के बराबर यानी 14 या 12 करोड़ है तो उनकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, यानी कोई 450 अरब डॉलर्स के लगभग। ये सिर्फ एक मिसाल है। बाकी रियासतें महाराष्ट्र को रश्क से देखती हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करती हैं, जबकि हमारे यहाँ पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब में जो थोड़ी बहुत मुआशी बेहतरी है, इसके हवाले से ही फसाद ख़त्म नहीं होता। अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक तस्वीर चल रही है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर लगाई, जिसमें लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में मुफ्त आटे की तकसीम के मराकज़ का दौरा। अब उससे एक दिन पहले मोदी ने भी अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिसमें उनका स्पेस रिसर्च यानी खलाई दुनिया में एक और कामयाब कदम, और वो ये कि भारत ने कामयाबी से खला में अपना LVM-3 मिशन भेज दिया है। अब आपको शायद ये जानकर भी हैरत होगी कि 1950 से लेकर 1995 तक पाकिस्तानी करेंसी भारतीय करेंसी से ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी, मगर 1996 के बाद से हम मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और ये सिलसिला अब तक मुसलसल चलता ही चला आ रहा है। भारत ने 60 की दहाई में अपने बड़े अदाकारों जैसा कि दिलीप कुमार को सेलिब्रिटी बनाया और इन्हें सुपरस्टार का स्टेटस दिया। फिर बाद में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को भी सेलिब्रिटी स्टेटस दिया और इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया गया। इसका नतीजा ये निकला कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भारत की हदूद से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई और इस इंडस्ट्री ने भारतीय कल्चर को हर खित्ते में पहुंचा दिया। आज इनकी फिल्म इंडस्ट्री भारतीय GDP में अहम रोल अदा कर रही है। 80 की दहाई से पहले भारत में क्रिकेट
एक थर्ड क्लास गेम समझी जाती थी। इस दौर में तेंदुलकर ने डेब्यू किया और 90 की दहाई तक इसे भारत ने सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद एहसान उतारते हुए तेंदुलकर ने भी भारतीय क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद तो भारत में क्रिकेट टैलेंट की लाइन लग गई और आज भारत क्रिकेट की दुनिया पर राज करता है। आप भारतीयों की नफ्सियात और उनके पैटर्न को बखूबी समझ रहे होंगे कि वो किस तरह एक सुस्त रूह इंडस्ट्री में एक बड़े टैलेंट की तलाश करते हैं, इसे स्टार बनाते हैं और यूं इस इंडस्ट्री को चार चांद लग जाते हैं और वो रॉकेट की रफ्तार से तरक्की करते हुए मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लगती है। फिर इसे भारतीय नौजवान आइडियलाइज करने लगते हैं। भारतीय इस सिंपल फार्मूले को समझ चुके हैं कि किसी भी शोबे को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाना हो तो इस शोबे के किसी टैलेंट को पकड़ो और इसे हीरो बनाकर खूब प्रोजेक्ट करो। वो शोबा जबरदस्त रफ्तार से ग्रो कर जाएगा। अब फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट के बाद भारत ने एक नया शोबा पकड़ा है और वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और चैनल्स वगैरह आजकल बड़े बड़े भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को खुद जो इससे पहले पर्दे के पीछे रहते थे अचानक लाइमलाइट में ले आए हैं। भारत के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शोज में ये स्टार, ये सेलिब्रिटी बनकर शिरकत करते हैं। इन्हें खूब ग्लैमराइज किया जा रहा है। अवाम इन्हें शौक से सुन और देख रही है। आए रोज वो मुख्तलिफ चैनल्स पर मदऊ होते हैं। अखबारात किसी फिल्म स्टार और क्रिकेट की तरह इनकी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। नौजवान इनके फैन बन रहे हैं। आप निहायत आसानी से समझ सकते हैं कि भारत की ये अप्रोच उनकी फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट के बाद अब उनकी इकोनॉमी में कितना बड़ा किरदार अदा करने वाली है। ये समझना जितना अहम है उससे सीखना और इसे अप्लाई करना उससे भी कहीं ज्यादा अहम। लेकिन हम पाकिस्तानी फिलहाल तो अपनी रोटी पूरी करने की फिक्र में हैं। हम कहां से नए आइडियाज पर सोचें या तजर्बात करें। अभी कुछ दिन पहले ही की खबरें हैं कि बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ, वहां एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी का बुनियाद रखा गया और भारत में सैमसंग, एप्पल फोन और कंप्यूटर्स की फैक्ट्रियों का संगे बुनियाद रखा गया। मिड सिटी अस्पताल गढ़गांव दिल्ली में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट में दुनिया का नंबर 1 अस्पताल का ऐलान हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट 97% आया। भारत के शहर दिल्ली में 2000 से ज्यादा कार चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जहां नॉर्मल चार्जिंग रेट 3 रुपए और फास्ट चार्जिंग रेट 7 रुपए फी यूनिट है। भारत 2030 तक 80% इलेक्ट्रिक कारें और बाइक्स इस्तेमाल करेगा, जिससे भारत को $60 अरब का फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। भारत के साथ मुकाबला इन चीजों में करना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब भारत और रूस के दरमियान तजारती मुआहदे अरूज पर पहुंच चुके हैं। कुछ साल पहले यूक्रेन पर रूसी चढ़ाई के बाद से इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद तेजी पैदा हुई है। भारत की वजारत तजारत और सनत के मुताबिक रूस गुज़िश्ता एक साल में भारत की दरामदात का चौथा सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता बरस यानी 2022 अप्रैल तक दिसंबर इन दरामदात में 30.8 बिलियन यूरो का इजाफा हुआ, जबकि इससे एक साल कबल यानी 2021 में इन्हीं महीनों के दौरान ये दरामदात 6.58 बिलियन यूरो के करीब थी। भारत के कामर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने न्यूज आउटलेट निकी एशिया को इस बारे में एक बयान देते हुए बताया था कि भारत ने रूस से बहुत सा खाम तेल खरीदा, इसे रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत में तब्दील किया और फिर इसे फरोख्त किया। रूस और भारत दो एटमी ताकतों के दरमियान इक्तिसादी और सियासी ताल्लुकात न सिर्फ तेल के हवाले से इनके बाहमी मफाद पर मबनी हैं, बल्कि इनकी तारीख के ताने बाने सर्द जंग के दौरान दोनों के दरीना तामुन से मिलते हैं। 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सदारती दौर में अमरीकी नुमाइंदों ने भारत के बारे में बयान देते हुए मुश्तरका इक़दार के साथ फितरी इत्तेहाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि भारत अमरीकी तामुन से 21वीं सदी में एक बड़ी आलमी ताकत बन जाएगा। इससे तो ये जाहिर होता है कि भारत और अमरीका के साथ अपनी नई शराकतदारी की अहमियत को बखूबी समझता है और इसकी कदर करता है, लेकिन एक सरकर्दा आलमी सियासी खिलाड़ी का किरदार अदा करने के लिए भारत ने अपने देरीना दोस्त रूस के साथ मुख्तलिफ इदारों जैसा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बरकस ब्लॉक जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं, के रुकन के तौर पर भी ताउन जारी रखे हुए है और रूस, भारत और चीन यानी RIC ग्रुपिंग का भी सरकर्दा मेंबर है, जो आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर अपना नाम और मकाम बनाने के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने किस तरह अपने नाम का लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवाया। अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, अपनी आवाम को रोजगार और सस्ती चीजें देने के लिए बड़े से बड़े पैमाने पर भी प्रोजेक्ट शुरू किए और बिल आखिर अब भारतीय मईशत आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई नॉर्मल स्पीड में ऊपर जा रही है, जबकि हमारे हालात रोज बरोज मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल करे और पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने की रेस में शामिल हो सके, ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल देख सकें।